मसरक प्रखंड के डुमरसन पोखरा शिव मंदिर के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर गुरुवार को गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। सिर पर कलश लेकर 551 युवतियों ने कई गांवों का भ्रमण कर डुमरसन नहर पर पवित्र गंडक नदी से मंगाया जलबोझी कराया गया। वहीं फिर यज्ञ मंडप में वापस आकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ मंडप में कलश स्थापित किया गया। कलश स्थापना के साथ ही गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। यज्ञाचार्य श्रवण कुमार, अरुण कुमार सिंह, रामकिंकर सिंह, प्रखंड समन्वयक नवल किशोर साधु जी, प्रभु जी, बहादुर पंडित, गोपालगंज जिला समन्वयक बैरिस्टर प्रसाद, सारण जिला समन्वयक विजय पांडे, कमलेश पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही यजमान डुमरसन मुखिया बच्चा लाल शाह धर्मपत्नी को कलश में जल भरवाया और विधिवत पूजा अर्चना कर वापस यज्ञ मंडप में आकर महायज्ञ की शुरुआत कराई। यज्ञाचार्य रामकिंकर सिंह ने बताया कि गुरुवार से शुरू गायत्री महायज्ञ की शुरुआत की गई है। शुक्रवार से यज्ञ मंडप की परिक्रमा की जा सकती है। गायत्री महायज्ञ में 11,000 गायत्री मंत्र का जाप किया जाएगा। यज्ञकर्ता डुमरसन मुखिया बच्चा लाल शाह ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से गायत्री महायज्ञ का आयोजन संभव हो सका है। महायज्ञ 27 मार्च तक चलेगा। प्रतिदिन शाम 4 बजे से 8 बजे तक पुराण कथा के साथ यज्ञ परिक्रमा होगी। यज्ञाचार्य श्रवण कुमार ने बताया कि युग बदल रहा है, इसलिए हमें भी बदल जाना चाहिए। जो नहीं बदलेंगे उन्हें महागायत्री बदल देगी। यज्ञ से निकली कलश यात्रा में आगे आगे 9 कन्याएं दिव्य कलश लिए चल रही थी। डुमरसन शिव मंदिर के प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी गायत्री परिवार द्वारा गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आज भूमि पूजन, देव पूजन एवं कलश यात्रा का कार्यक्रम है। वो अभी कलश यात्रा शोभा यात्रा का प्रारंभ हो गया है। उसके बाद में यहाँ आरती और शाम के कार्यक्रम में होता है। इसमें कोई प्रकार के विचार क्रांति अभियान, युग निर्माण योजना, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में यहाँ जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इसका प्रधान उद्देश्य है सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और वातावरण का परिष्कार। आज विश्व जनमानस में अचित चिंतन और अनास्था का संकट आ खड़ा हुआ है। इस अनास्था संकट को दूर कर लोगों में प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को स्थापित करना, ये इस यज्ञ का लक्ष्य है। इस यज्ञ के माध्यम से हमारा सूक्ष्म जगत जो है परिष्कृत होता है। इसके साथ साथ विचारों में परिवर्तन लाकर और मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण इस यज्ञ का उद्देश्य है। तो हम सब भाई मिलकर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जनमानस में स्थापित करने के लिए, उनके युगधर्मी क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यज्ञ जो है एक माध्यम बनता है। और इस यज्ञ के माध्यम से हम त्रिस्तरीय कार्य करते हैं। पहला स्तर है कि स्थूल जगत में पवित्रता प्रवेश कराना, प्रदूषण को दूर करना, और दूसरा माध्यम होता है वैचारिक स्तर पर लोगों के अंदर जो है स्वतंत्र विचार, जो लॉ ऑफ नेचर को फॉलो कर सके, उसको स्थापित करना। और तीसरा स्तर है आत्मिक शक्ति को जागृत करना। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि युग शक्तियों के अपने अपने आयाम होते हैं। वर्तमान युग जो है युग शक्ति का है और आत्मशक्ति ही युग शक्ति बनेगी। और जब तक हम आत्मशक्ति को जागृत करने वाले विचारों, संस्कारों और व्यवहारों को समाज में, परिवारों में स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा ये तथाकथित धार्मिक कृत्य जो है उपहास बनता चला जाएगा। इसलिए आज के इस वैज्ञानिक युग में हम इस युग के ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के युगांतकारी विचारों को माध्यम बनाकर और पूरे विश्व स्तर पर वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को स्थापित करने का माध्यम इस यज्ञ को बनाते हैं।
ज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया हमको अच्छा सूट दे दीजिए, बाकी जितना संभव हो सके देखेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय। दीपक जला दीजिए। सभी लोग बैठ जाए, दाने बैठ जाए सब लोग, फट के वहाँ बैठिए, जल दिया जाएगा, उसके बाद हम लाइन बना अगस्त में जल भरिए। आप लोग बढ़ते जाइए। हम